कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा। चैत की अमावस्या इस बार 8 अप्रैल यानी कि सोमवार के दिन पड़ रही है। अमावस्या तिथि हमारे पूर्वजों को समर्पित होती है और इस बार सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोमावती अमावस्या भी कहा जाता है और इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों के निमित्त, उनके मोक्ष के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हवन ज़रूर कराना चाहिए, यज्ञ ज़रूर कराना चाहिए। आप भगवत गीता का पाठ करा सकते हैं, गायत्री पाठ कराया जा सकता है और उनके निमित्त दान करने का भी महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अमावस्या के दिन। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस दिन अमावस्या के दिन और इस बार जो सोमावती अमावस्या है 8 अप्रैल के दिन, आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि इस दिन अमावस्या के दिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है या फिर पितृ दोष बनता है तो उनके निवारण के लिए भी अमावस्या तिथि बहुत ही उत्तम मानी जाती है। तो आइए समझते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए आपको काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए, निवारण के लिए और पितृ दोष के निवारण के लिए आप अमावस्या की तिथि के दिन क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इस दिन आपको सुबह सवेरे अपने नित्य कर्म से मुक्त होने के बाद में, निवृत्त होने के बाद में आपको एक घी का दिया ज़रूर जलाना चाहिए। कोशिश करें कि अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त जो आप घी का दिया जलाते हैं उसमें आप 2 लौंग डालें और कोशिश करें कि वो दिया पूरे दिन जले। इसके साथ ही आपको इस दिन अपने पितरों की मुक्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए तर्पण ज़रूर करना चाहिए, हवन करा सकते हैं। इसके साथ ही आप गायत्री का पाठ भी रख सकते हैं और इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त दान ज़रूर करना चाहिए। खास तौर पे अन्न का दान अमावस्या की तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त उनको ध्यान करते हुए ज़रूर देना चाहिए। इसके बाद आपको भोजन पकाएं और इसका एक भाग गाय को ज़रूर खिलाएं। पूजा पाठ के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और उनको दान दक्षिणा देकर के विदा ज़रूर करें। अब अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बनता है तो आपको इस दिन अमावस्या तिथि के दिन ज़रूर क्या करना चाहिए। सबसे पहले अन्नदान का बहुत महत्व है इस दिन। तो आपको पितृदोष की मुक्ति के लिए अपने पितरों का ध्यान करके, उनके निमित्त उनका नाम लेकर के आपको अन्न का दान इस दिन ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ ऐसा ना करें कि आपने किसी को थोड़ा सा अनाज दिया, थोड़ा सा खाना दिया, लेकिन आपको ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि आप इतना उसको अन्न ज़रूर दें कि उसका 2-3 दिन या कम से कम 1 हफ्ते का काम ज़रूर चल सके। इसके साथ ही आपको एक घी का दिया जलाना है और उसमें 2 लौंग डाल करके रखनी है। पीपल के वृक्ष के सामने भी संध्या के समय आपको एक तेल का दिया ज़रूर लगाना है और इसके साथ ही आपको जल में काले तिल मिला करके भी पीपल के वृक्ष में जल ज़रूर देना चाहिए। अब अगर आपकी कुंडली में बनता है काल सर्प दोष तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं। काल सर्प दोष के दिन और इस पर खास तौर पे सोमावती अमावस्या भी है तो इस दिन आपको भगवान शिव की आराधना, शिव की भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ ही चांदी या फिर तांबे का एक नाग नागिन का जोड़ा बना करके आप इस दिन जल में प्रवाह भी कर सकते हैं। इस दिन आपको शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए, वो भी किया जा सकता है। वहीं कोशिश करें कि इस दिन आप ज़रूरतमंदों को भोजन ज़रूर कराएं या फिर अन्न का दान ज़रूर करें। इन छोटे छोटे उपायों से आपके जीवन में जो काल सर्प दोष के कारण या फिर पितृदोष के कारण रुकावटें हो रही हैं, आपका काम नहीं बन रहा है, आपके जीवन में बार बार कोई ना कोई परेशानी आती जा रही है, तो वो सभी दूर ज़रूर होंगे और इसके साथ ही साथ आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी ज़रूर प्राप्त होगा और आपके घर में भी सुख समृद्धि में वृद्धि ज़रूर होगी। तो इसी कामना के साथ कि आपके परिवार में भी, आपके घर में भी सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती ही रहे, मैं लेती हूँ इजाज़त आपसे और आप देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।